यह है भाई गहरा और खतरनाक जंगल। यहाँ की साइड जंगली जानवरों का आतंक है। उस चीत के पेड़ पे कुछ इस प्रकार से हमारे सूखी घास के पुल लगा रखे रहते हैं। तो माँ बोले कि यहाँ नीचे पे है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी भारा लगाओ। आपको डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों? जब सामने आ जाएगा तभी लगेगी डरने। तो घर वालों ने घर से निकाल दिया होगा, मतलब अपने गड्ढे से निकाल दिया होगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मधमेश्वर घाटी के खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। सुबह सुबह मधमेश्वर घाटी का मौसम कुछ इस प्रकार से है और आज ऊपर पहाड़ियों पे बादल भी आ चुके हैं। कल जैसे कि आपको पता है कि इसको कंडाली ने खा लिया था, तो आज ये ठीक हो चुका है फिर से। बोले, और इसके गले पे देखो चैन लगा रखी है आज। मोटी चैन मोटा पैसा है। अभी सुबह सुबह मैं आ रखा हूँ भाई कुदाल लेके यहाँ खेतों की तरफ। यहाँ पे हमारे खेत की दीवार टूट रखी थी, तो उसी को ठीक करना है। यहाँ की साइड ये रहे भी हमारे खेत, और यहाँ की साइड ना सांप वाला जोन है, मतलब स्नेक जोन है। तो यहाँ पे भाई साहब बहुत सांप रहते हैं। मेरे को तो बहुत डर लगता है सांपों को देख के, तो मैं इसीलिए सुबह सुबह आ गया। थोड़ा बहुत यहाँ पे इन पत्थरों को साइड करते हैं, फिर यहाँ पे कल या परसों तक दीवार लगा देंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी दीवार लगानी है तो अकेले के बस की तो है नहीं। अभी मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूँगा, वो भी लिमिटेड टाइम तक, क्योंकि यहाँ की साइड ना बड़े बड़े सांप रहते हैं। वैसे आपने एक वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने कि काला बड़ा सांप देखा था। अभी मैं केले के बगीचे में आ रखा हूँ, और दूर से देखने पे ना जो ये वाला कबाड़ है, ये लग रहा है भाई सांप होगा, मोटा सांप। इसको इसीलिए यहाँ पे निकाल दिया मैंने। यहाँ की साइड तो सांपों का डर बैठा रखा है मेरे अंदर, क्योंकि जब भी मैं यहाँ की साइड आता हूँ एक या दो सांप तो दिख ही जाते हैं। आपको मैं परसों की कहानी सुनाता हूँ। परसों मैं जा रखा था मार्केट, और मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे वाले रास्ते से आते हैं। तो एक जगह पे रुका, तो मतलब एक पहाड़ी से ऊपर चढ़ना था, फिर नीचे आना था। तो वहाँ पे मेरे को एक बड़ी सी कैंचुली दिखी सांप की। तो उस रास्ते में मेरे को कहीं भी सांप नहीं मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को डर उसी रास्ते का था, क्योंकि वो नीचे नदी वाला एरिया था, तो वहाँ पे सांप होंगे। कहीं रास्ते में सांप नहीं दिखा। फिर कॉन्सिडेंट की बात यही रही कि जैसे मैं यहाँ नीचे इस जगह पे आया, तो वहाँ जो वो पत्थर है जहाँ पे पानी आता है, तो वहाँ पे मेरे को एक पीला लंबा और बड़ा सांप दिखा। मान के चलो कि जैसे मतलब पाइथन होता है, पाइथन से थोड़ा सा छोटा होगा, पर काफी मोटा था। मैंने सिर्फ उसका बीच का पार्ट देखा, और मेरा पैर भी लगा वहाँ पे। मेरे साथ तो ये सांप दिखने वाली चीज नॉर्मल नहीं है। मेरे को तो बहुत डर लगता है सांपों को देख के। अभी मैं दरांती भूल गया था, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा घास है, तो एक जगह पे पत्थर रखने के लिए चाहिए, तो दरांती ले जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा घास है। जो वो खेत है वो पास ही में है, और वहाँ की साइड हमारी खूब सारी सब्जियां भी होती है, इसीलिए वो चीज करना काफी जरूरी है। फिर से पहुंच चुका हूँ भाई मैं खेत में, और मेरी लारखी है दरांती हो गया और कुदाल। और आजकल पता नहीं भाई मौसम क्या है, सुबह के पहर ठीक रह रहा है, शाम के पहर तक बारिश लग जा रही है। आजकल पहाड़ों में सुबह के पहर सभी काम करने पड़ रहे हैं, जैसे कि माँ और बहन, बड़ी माँ जा रखी है भाई घास के लिए, और गायों को भी जंगल लगा रखा है। तो सुबह के पहर ये काम करना काफी जरूरी है, क्योंकि शाम के पहर बारिश भी लग रही है। वैसे जंगली जानवरों का आतंक अलग है। आज भी बड़ी माँ कह रही थी कि जो गाय भैंस है वो डर रही थी, मतलब जैसे ही नीचे खेतों में गई एकदम से उनको पता नहीं अजीब जैसे हुआ, तो वो पूरे खेतों में सूंघ रही थी। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भालू या बाघ आया होगा। बरसात के टाइम पे बड़ी बड़ी दीवार टूट जाती है, जिस कारण से कि ऐसे हमको मेहनत करनी पड़ती है। इसमें डबल मेहनत रहती है। इसमें हमारी 3-4 चीजें तो बर्बाद हो ही गई। पहले तो यहाँ पे बहुत सारी राजमा थी, वो भी नहीं हो पाई। दूसरा, इस जगह पे ऐसे टूटा तो अवाण भी उसी में धंस गए हैं, और इन अवाणों का भी बर्बाद हो गया है। और 2 या 3 दिन की मेहनत इस पे भी है। पहाड़ी लोग कितने भी मेहनत करे, पर फिर भी मेहनत करना पड़ता है। आज मैं पीओपी शॉट नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया है। आज जल्दी उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहीं जगह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हर जगह से लॉस हो रहा है। क्या ही बोले अब। अभी मैंने कुछ इतना यहाँ पे काम किया है। पहले दीवार लगाने के लिए यहाँ पे जो ये पत्थर है ना, पत्थर हो गया, छोटे पत्थर हो गया, उनको अलग करना पड़ता है। और आज तो हालत ख़राब हो रही है, ख़तरनाक वाली। धूप भी लग रखी है, वहीं से कल परसों से बुखार भी आ रहा है। तो अब मैं घर चलता हूँ यार, नहीं तो
बहुत टफ है। आज तो बहुत ही मुश्किल लगा मेरे को ये काम। अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं। मैं घर में आया, कपड़े वगैरह धोए। आज मतलब आप मान के चले कि सफाई वाला दिन था। और दिन होते होते ना आजकल बादल आ जा रहे हैं और शाम के पहर हमेशा बारिश लग जा रही है। यहाँ ऊपर आसमान में देखो भाई काले काले बादल आ चुके हैं। मुझे लग रहा है आज शाम के पहर भी मौसम बारिश करेगा। यहाँ पे जो आपको टोकरी दिख रही है इसको गढ़वाली में डडोवा बोला जाता है। और इस पे हमारी लहसुन की खेती है। कुछ इतनी खेती हुई है हमारी लहसुन की। ये जो लहसुन है ये सिर्फ एक खेत की है और इसमें से कुछ लहसुन अगले साल बीज के काम भी आएगा। मतलब ये पूरा लहसुन हम खाने के लिए नहीं रखेंगे, कुछ बीज के लिए, कुछ अलग रखेंगे, स्टोर करेंगे, नहीं तो कुछ रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आज मैं फ्री हुआ, मतलब घर में ही हूँ आज मैं ना तरसाली गया, ना रांसी गया, ना कहीं गया, क्योंकि आप देख रहे होंगे शेड्यूल हर जगह बिजी है। कभी देहरादून जाना हुआ, कभी केदारनाथ जाना हुआ, तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने गन्ने लगाए थे वो कैसे हैं। गन्ने मैंने इस जगह पे लगाए थे और पता नहीं भाई गन्ने कहाँ गए, यहीं पे लगाए थे। अब चलते हैं भाई यहाँ से आगे। यहाँ पे कद्दू की बेल है और यहीं पे एक पोलम का पेड़ है। तो पोलम का पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा पोलम देता है। पर जो ये वाला पोलम का पेड़ है, इस वाले पोलम के पेड़ पे कच्चे पोलम लगते हैं। इनको पकाना पड़ता है एक बार, जैसे केले रहते हैं, केले को पकाना पड़ता है 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद पकता है, वैसे ये भी पकता है। आज दिन के टाइम पे हमने गायों को अंदर नहीं बांधा है क्योंकि आज मौसम भी पूरा ख़राब हो चुका है। वहीं से ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ऐसे मौसम में जो मक्खियाँ रहती है वो गायों को परेशान नहीं करती है क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जबकि इस टाइम पे लू चलनी चाहिए थी, मतलब गर्म हवा। ऐसा नहीं होता है पहाड़ों में। यहाँ इस छोटे से टब में छेद हुआ, फिर हमने इसमें मिट्टी डाली, गुलाब लगाए और अभी इसमें माल्टे के पेड़ भी है, कुछ माल्टे या नारंगी के 2-3 पेड़ है। और कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे बीज बोए थे, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा माल्टा बाहर आ चुका है। इसके बाद मेरे बहुत सारे बीज बो रखे हैं माल्टे के, तो अगर ये हो गए तो मैं पूरी जगह माल्टे के पेड़ लगाऊंगा। दिन के अभी 12:30 हो रहे हैं। बाहर देखो भाई खतरनाक बारिश लगने बैठ गई है आजकल, इसीलिए मौसम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहाड़ों का मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, अब तो खाली बारिश ही बारिश लग रही है। दिन के अभी 1 बज रहे हैं, अभी खतरनाक बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आजकल मौसम कुछ इसी प्रकार का रह रहा है, दिन तक धूप रह रही है और 1 बजे के बाद बारिश लग जा रही है। आसमान में भी देखो भाई खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि आज बारिश लगती रहेगी कंटिन्यू। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी हमारी तैयारी हो रही है भाई सूखी घास के लिए जाने के लिए। दिन के टाइम बारिश लगी और अभी 4 बजे भी मौसम ऐसे हो चुका है। अभी 4 बजे के आसपास बड़ी माँ यहाँ पे करी है अभी छाछ। हेलो गाइस। तो छाछ इस टाइप से किया जाता है और आजकल ना 2 या 3 दिन में एक छाछ होती है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, पाटा एक ऐसी जगह है जहाँ के हमारे सूखी घास के खेत है, वहाँ पे खूब सारी सूखी घास होती है। तो आज उसी के लिए हम जा रहे हैं अभी पाटा, सूखी घास के पुओं के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं भाई पाटा वाले जंगलों में और यहाँ पे बहुत सारे खेत है हमारे सूखी घास। और जो मेरे सामने की ओर भयंकर जंगल है, यह है भाई गहरा और खतरनाक जंगल। यहाँ की साइड जंगली जानवरों का आतंक है। उस चीत के पेड़ पे कुछ इस प्रकार से हमारे सूखी घास के पुल लगा रखे रहते हैं। तो अभी माँ नीचे की ओर जा रही है, मुझे लग रहा है ठीक यहाँ नीचे पे जो ये आपको दिख रहा है तो उसी से निकालना होगा। यहाँ की साइड खतरनाक जंगल है और जंगली जानवरों का आतंक भी है आजकल, तो इस वजह से माँ के साथ यहाँ पे आ गया मैं। वैसे शाम के टाइम पे यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते हैं, कहीं भी जंगली जानवर सूअर, भालू, बाघ कुछ भी दिख जाएगा। कपाल तर
पालतड़ से मलो ओहो। हाँ तो जल्दी लो गोदू। अभी यहाँ पे खतरनाक सीन हो चुका है। यहाँ पे भालू की लड़ने की आवाज़ आ रही है। तो भालू भी इंसान की जैसी आवाज़ आती है उनकी भी, जैसे इंसान रोता है वैसी आवाज़ आती है। तो माँ बोले कि यहाँ नीचे पे है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी भारा लगाओ। ओहो तो बाहर लोगों तो से हम तो खान उन्हें क्या हो? अब मेरे को खाएगा अगर माँ को मैंने बोला कि जल्दी जल्दी भारा लगाओ, क्योंकि अभी भालू की आवाज़ आ रही है। भालू भी सेम ऐसे रहते हैं जैसे मतलब इंसानों की आवाज़, मतलब मान के चलिए जैसे इंसान रोता होगा वैसे ही रहते हैं। तो अभी यहाँ नीचे से खतरनाक आवाज़ आई तो भालू लड़ रहे होंगे। वैसे इंसान जब रोता है मतलब किसी बहाने रोता होगा, पर भालू जब लड़ते हैं तब रोते हैं अलग ही सीन है भाई। माँ जी जल्दी लगाओ भारा, नहीं तो रिक आज गम टम कर देगा यहाँ। डर नहीं है भाई पहाड़ी महिलाओं को। माँ बोल रही है कि खाता भी है तो क्या करें अब। चलो जी यहाँ पे माँ ने भारा भी लगा दिया है। ये रहे हुए हमारे 2 भारे। यहाँ नीचे की साइड से आ रहा था भाई भालू का साउंड। यहाँ नीचे मुझे लग रहा है कि जो ये काफल का पेड़ है, यहाँ नीचे इस जगह पे काफल का पेड़ भी है, तो उसके नीचे होंगे हिसूल। आपको डर नहीं लगता है? नहीं। क्यों? तो सामने आ जाएगा तभी लगेगी डरने तो। नहीं लगेगी? अगर वो सामने पे हमला कर दिया अगर कोई नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा? नहीं। तो देखो पहाड़ी महिलाओं को डर है ही नहीं। माँ बोल रहे फिर भी वो हमला करेगा ही नहीं। तो मेरे को तो सामने आ जाएगा तो तब करेगा भी। सामने सामने पहले आता ही नहीं है। भालू बहुत कम चांस रहता है जो सामने आ जाए। हाँ अपने अपने डर तो सभी को रहते, जैसे हम इंसान हैं तो हमको भी डर है कि कहीं वो हमला ना कर दे। वो भी जानवर है तो उसको भी लगेगा कि इंसान कुछ। हाँ वही तो, बचने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना है ऐसी जिंदगी के लिए। चलो तो आप चलते हैं। अभी तो डर भी लग रही है मेरे को। अभी हमने घास का भारा भी लगा दिया है और ये तो हल्का ही रहता है, सूखी घास तो हल्की ही रहती है। थोड़ा बहुत भारी इस वजह से हो रही है कि जैसे बारिश लगी अभी अभी उस वजह से हो रही है। और हम अभी नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये वाला रास्ता भी थोड़ा बहुत जंगल वाला है। तो आज देखते हैं गाइस मैन वर्सेस वाइल्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरे को तो डर लग रहा है, माँ को नहीं लग रहा है, क्योंकि माँ के ना सामने सामने मतलब आमने सामने भी देख रखे होंगे भालू, इसीलिए माँ बोल रही है। अरे रे इसीलिए माँ बोल रही है भाई डरना नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। आजकल पहाड़ी बहरी हिसूल जिसके लिए भालू आया होगा, मुझे लग रहा है जो ये हिसूल है इसीलिए भालू लड़ते हैं। एक भालू बोलता होगा कि अरे भाई मैं खा रहा हूँ, दूसरा बोलता होगा कि मैं खा रहा हूँ इससे, तो ऐसे में लड़ाई हो जाती होगी भाई। देखो भालू में लड़ाई हो रही तो इंसान तो अगर एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसको छोड़ता ही नहीं है। ये वाला रास्ता भी देखो भाई, यहाँ से नीचे की ओर जंगल है। अगर यहाँ से कोई भी जानवर आता है तो या तो सीधा भागना है या तो इस चट्टान पे जाना है, यहाँ ऊपर जाना है। वैसे हमारी सूखी घास भी लगा रखी है, तो अगर हमला करेगा तो मैं तो यहाँ से सुरपटिया जाऊँगा ऊपर। देखो गाइस सुअर ऐसे नुकसान करता है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है सुअर ने। मुझे लग रहा है घर वालों ने घर से निकाल दिया होगा, मतलब अपने गड्ढे से निकाल दिया होगा। तो भाई ने बोला कि आज इतना बड़ा गड्ढा बनाऊँगा, इतना बड़ा गड्ढा बनाऊँगा कि उसी में खेल ख़त्म। अभी हम निकल चुके हैं भाई जंगल वाले रास्ते से। यहाँ सामने खाली खेती हैं जिनमें कि सूखी घास रहती है। तो आप देखो यहाँ नीचे इस जगह से यहाँ तक खेती खेत है। बचपन में मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है कि जैसे कभी हम पीछे रहते हैं, जैसे 2 या 3 लोग हैं तो सबसे पीछे रहते हैं, तो सबसे पीछे वाले को डर ऐसा रहता है कि कोई पीछे से आ ना जाए, खासकर ऐसे जंगल वाले एरिया पे। तो मेरे को भी अभी वैसा ही डर लग रहा है, कोई पीछे से आ ना जाए। कुछ दिनों पहले नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका था, आजकल फिर से कम हो चुका है। और आजकल तो नीचे नदी का पुल भी है, तो मुझे लग रहा है ना कि आजकल जो भालू है वो यहाँ की साइड, मतलब वो दूसरी पहाड़ी है, ये पहली पहाड़ी है। सर्दियों के टाइम भालू आता है दूसरी पहाड़ी से पहली पहाड़ी पे, फिर जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है वो चले जाता है पहली पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे। आजकल तो उसके फल भी रहते हैं, कापल वगैरह। तो
टफ तो है भाई पहाड़ों की ज़िंदगी। चलो जी, सूखी घास को भी हमने घर में रख दिया है। माँ तो अभी आ रही है, मैंने अपना वाला रख दिया है। यहाँ पे है रिंकी, लक्ष्मी, चिलगोजा। डोगू अभी चढ़ने गया है भाई सामने खेतों में बहन के साथ। इन्हीं कारणों से कभी भी हम शाम के पहर गायों को जंगल नहीं ले जाते हैं, क्योंकि हमको पता है शाम के पहर जंगली जानवर घर के आसपास आने बैठ जाते हैं, तो हमारे लिए ये पशु हानि हो जाएगी। क्योंकि जंगली जानवर होते भी ऐसे हैं आजकल, बाघ और भालू, इन दोनों चीज़ों का आतंक रहता है। ये तो जंगल जाती रहती है, एक्सपीरियंस वाली है। ही 8 या 9 साल से ये हमारे साथ है। ठीक है राजे, हमने भालू देखा अभी। अच्छा मतलब देखा नहीं, मतलब आवाज 2-3 दिन बैठिन्छ बल भालू हाँ ये परे खेत में हूँ हाँ। तभी इधर की साइड है ये भालू इधर ना? जा रही है तभी इधर जा रही है भालू। हमारे तो वो वाले खेतों में भी था, उधर वडनी धार वाले। हाँ तो ये खेत में भालू। बड़ा ने सामने से देखा है भालू? नहीं देखा है, पर दादी ने देख रखा है। एक बार दादी ने भालू को मार दिया था। हाँ एक बार तो मेरे आमने सामने पर आया भालू। यहाँ पर है भालू। भालू जब भालू अभी मैंने सो रखा है। मैं भालू आया वहाँ पर हाँ और मैंने ऐसा करके भालू थोड़ा आगे खिसका। हाँ। अब मैंने इतना बड़ा पत्थर गाड़ा हाँ। भालू के पर भालू पे लगा नहीं। गात पर लगा पथरा ये सब। हाँ हाँ भालू गया। पानी पिया भालू ने। हाँ। हमने भालू देखा बड़ी माँ भी। वहाँ परसे देख टाइम भी कटेड़ा वाला खन्ना का आवाज है। बड़ी माँ ने अभी भालू देखा जो कि था भाई वडनी धार वाला। तो एक और जगह है, मतलब ऐसी जगह जगह का नाम रखा रहता है। तो बड़ी माँ ने वडनी धार देखा और वो बड़ी माँ के साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब वहाँ नीचे झाड़ियों के साइड वो लड़ रहे थे और जो भालू रहता है ना उनकी आवाज़ ऐसी रहती है जैसे इंसानों। आप एग्जाम्पल मान के चलिए, जैसे हम रो रहे हैं मतलब इंसान रोता है, वैसे भालू लड़ते हुए रोते हैं। पता नहीं, अलग ही सीन है। अब तो भाई जंगल जाना भी हमारे लिए सेफ नहीं है।